ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता पार्वती खंड का 37वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेक्षण, विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सपरिवार हिमालय के घर आगमन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि उन सप्तर्षियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज हिमालय प्रिय पुत्रों सहित अपने मेरु आदि बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीतिपूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियों तथा उस लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिवजी के पास भिजवाया। उन लोगों ने कैलाश पर शिवजी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की। भगवान सदाशिव ने उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक वे सभी लोग हिमालय के पास लौट आए। हिमालय भी शिवजी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए। हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम मान तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दही की वापी बनवाकर उन्होंने जौ आदि का आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वस्तिक, शर्करा का प्रभुत संग्रह करवाया और अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षु रस की वापी बनवा दी तथा मक्खन, आसवों का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। शिवजी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन, वस्तुएं तथा अग्नि से पवित्र किए गए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां, रत्न, सुवर्ण तथा चांदी, इन द्रव्यों को तथा अन्य वस्तुओं को विधि पूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचार प्रारंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगीं। वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नतापूर्वक मंगलाचार करने लगीं। नगर में रहने वाली द्विज स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलाचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगीं। हिमालय भी प्रसन्नचित होकर प्रेम के साथ समस्त मंगलाचार कर बंधु वर्गों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच निमंत्रित उनके सभी बांधव अपने स्त्रियों, पुत्रों तथा सेवकों सहित प्रसन्नतापूर्वक वहां आ गए। हे देवर्षि, अब उन पर्वतों का आगमन आदरपूर्वक सुनिए। मैं शिवजी की प्रीति बढ़ाने के लिए संक्षेप से इसका वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के रत्नों से देदीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंब के साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के पास पहुंचे। संपूर्ण शोभा से संयुक्त मंदराचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के पास गए। उदार बुद्धि वाले तथा दिव्यात्मा अस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त हो विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के निकट आए। उसी प्रकार हर्षोल्लास से समन्वित उद्याचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न तथा मणियों को लेकर अति उत्तम परिवार के साथ आए। मलयाचल भी आदरपूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त हो बहुत सी सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आए। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर हिमालय के घर शीघ्र पहुँचे। निषद पर्वत भी प्रसन्नचित होकर अपने परिवारजनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार महाभाग्यवान गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आए। महान ऐश्वर्य से समन्वित होकर करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर आए।
अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न पारियात्र भी प्रसन्नचित होकर अनेक गणों, पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ लेकर मणि तथा रत्नों की खान से युक्त हो हिमालय के पास गए। गिरिश्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच अपनी सेना तथा सेवकों को लेकर अपने पुत्र, स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न हो भेंट सामग्री से युक्त हो आदरपूर्वक हिमालय के घर गए। पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर हिमालय के पास आए। नील पर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर आनंदित होकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपने स्त्री पुत्रों सहित नाना प्रकार की संपत्ति से युक्त हो हिमालय के घर आए। महाशैल कालंजर अपने अनेक गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के घर आए। कैलाश नामक महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपापूर्वक हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। हे नारद, इसी प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे वे सब हिमालय के घर आए। हे मुने, हिमालय ने जिन पर्वतों को पहले ही प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी यह सोचकर कि यह शिव का विवाह है प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आए। शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर उस समय शोण, भद्र आदि सभी नद अनेक शोभा से युक्त होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए। शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सभी नदियां दिव्य रूप धारण करके नाना भांति के अलंकारों से युक्त हो प्रेम पूर्वक वहां आईं। शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गोदावरी, यमुना, ब्रह्मस्त्री तथा वेणिका हिमालय के यहाँ आईं। शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गंगा जी भी महाप्रसन्न हो दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हो वहां आई। शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सरिताओं में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली रुद्र की कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेम से शीघ्र वहां आ गईं। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों से वह दिव्य तथा सभी शोभा से युक्त पुरी भर गई। वह महोत्सव से युक्त हो गई। उसमें नाना प्रकार के केतु, ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के वितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया और वह पूरी रंग बिरंगे रत्नों की छटा से पूर्ण हो गई। हिमालय ने भी प्रभुत आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने सभी लोगों को अलग अलग उत्तम स्थानों पर निवास प्रदान किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में लग्न पत्र संप्रेक्षण सामग्री संग्रह शैलागमन वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 38वां अध्याय सुनते हैं। हिमालयपुरी की सजावट, विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इसके बाद हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगर को विचित्र प्रकार से सजाया। उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव कराया और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से नगर को अलंकृत कर प्रत्येक द्वार को केले के खंभे तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया। आंगन में केले के खंभे लगवाए गए। रेशमी धागों में आम का पल्लव बांधकर बंधनवार जिसमें मालती की माला बंधी हुई थी लटकाया गया और उस आंगन को चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। पर्वतराज ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य के आज्ञानुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त हो सारी सामग्री तथा सभी प्रकार के मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदरपूर्वक बुलाकर विस्तृत मंडप तथा मनोहर वेदिका आदि का निर्माण कराया। हे देवर्षि, वह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जंगम के सदृश ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया। स्थावर रचना ने
विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना ने स्थावर रचना को पराजित कर दिया था। जल की रचना से स्थल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं पर कृत्रिम सिंह तथा सारसों की पंक्ति बनी हुई थी तथा कहीं अत्यंत मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए पुरुषों को मानो मोह रही थीं। इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर भी जंगम के सदृश प्रतीत होते थे। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजे पर बनाई गई थी। अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। इसी प्रकार घुड़सवारों से समन्वित अश्व तथा गजारोहियों से युक्त गज और आश्चर्यपूर्ण रथी से युक्त रथ समता में किसी प्रकार जीवधारी से कम न थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अकृत्रिम जैसे प्रतीत होते थे। हे मुने, उन प्रसन्नचित विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को मोहित करने के लिए यह सब किया था। हे मुने, महाद्वार पर शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत उज्ज्वल नंदी का चित्र बनाया गया था। वह साक्षात नंदी के ही समान था। उसके ऊपर महादिव्य रत्न जटित एवं मनोहर पल्लवों तथा चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा था। द्वार के बाएं भाग में शुद्ध काश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2 हाथी बनाए गए थे, जो महाकांतिमान तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिवान तथा दिव्य 2 घोड़े भी बनाए गए थे, जो चमरों तथा दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित यथार्थ रूप वाले तथा सभी लोकपालों तथा देवताओं को बनाया था। इसी प्रकार तपोधन भृगु आदि ऋषियों, अन्य उपदेवताओं, सिद्धों तथा अन्य लोगों के भी चित्रों का निर्माण किया गया था। कृत्रिम विष्णु अपने गरुण आदि पार्षदों के साथ इस प्रकार के बनाए गए थे कि उनको देखने से महान आश्चर्य प्रतीत हो रहा था। हे नारद, इसी प्रकार अपने पुत्रों, वेदों एवं परिवार के साथ सूक्त पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा के चित्र का भी निर्माण कराया गया था। विश्वकर्मा ने ऐरावत पर चढ़े हुए अपने दल सहित इंद्र का निर्माण किया था, जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित हो रहे थे। हे देवर्षे, बहुत कहने से क्या लाभ। विश्वकर्मा ने हिमालय से प्रेरित होकर संपूर्ण देव समाज की शीघ्र ही रचना की थी। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त, देवताओं को मोहित करने वाले तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इसके अनंतर महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं आदि के निवास के लिए यत्नपूर्वक उनके लोकों की रचना की। विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाले, अत्यधिक प्रभाव वाले, परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचों का भी निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान क्षण मात्र में बनाया, जो अति उज्ज्वल, दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त था। उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत, दिव्य तथा उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया। उसी प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए सुंदर, दिव्य, अद्भुत तथा महान ग्रहों की प्रीतिपूर्वक रचना की। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए क्रमशः विचित्र ग्रहों की रचना की। शिवजी से वर प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिवजी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण किया। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्ज्वल, महान प्रभाव वाले श्रेष्ठ देवताओं से पूजित गिरीश के चिन्हों से युक्त तथा शोभा संपन्न शिव ग्रह का निर्माण किया। उन विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार के विचित्र, परम आश्चर्य से युक्त तथा परमोज्ज्वल रचना की थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षे, मैंने हिमालय का आनंददायक वृत्तांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में
मंडप आदि रचना वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 39वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।